students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 4 of exercise 10b of 10th chapter direct and inverse variations. Question number 4. 36 men can do a piece of work in 7 days. 36 men किसी work को 7 days में complete करते हैं. How many men will do the same work in 42 days? तो कितने men उसी work को 42 days में complete करेंगे? Let number of men required for 42 days bx 42 डेज के लिए जितने मेन लगेंगे उनको हमने x अज्यूम किया तो हमारे कॉलम्स क्या आ गए मेन और डेज। जब 36 मेन थे वो 7 डेज में कंप्लीट करते थे, जब x मेन होंगे तो वो 42 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, डेज अगर इंक्रीज हुआ है दैट इज 7 से 42 डेज हुआ है तो मेन जरूर डिक्रीज होंगे। मीन्स 36 मैन अगर 7 डेज में कर रहे थे तो यहाँ मैन रिड्यूस हुए हैं तभी तो डेज बढ़ गया, कम लोग हैं तभी डेज ज्यादा लग रहा है। दैट इम्प्लाइज 36 बाई एक्स इज इक्वल टू 42 बाई 7, 7 6 are 42, 6 6 are 36. That implies x equals 6. Therefore, 6 men will do the same work in 42 days. Now question number 5. 12 pipes all of the same size fill a tank in 42 minutes. 12 pipes हैं जो कि सेम साइज के हैं, एक टैंक को 42 मिनट्स में फिल करते हैं। How long will it take to fill the same tank? कितना टाइम लगेगा उसी टैंक को फिल करने के लिए? If 21 pipes of same size are used, अगर 21 pipes उसी साइज के यूज किए गए होंगे। Let time taken be x minutes to fill a tank with 21 pipes. हमने अज्यूम किया कि टाइम लग रहे हैं x मिनट किसी टैंक को फिल करने के लिए 21 पाइप्स से। अब कॉलम्स बन रहे हैं पाइप्स और टाइम का इन मिनट्स। जब हमारे पास 12 पाइप्स थे तो टाइम लगता था 42 और जब हमारे पास 21 पाइप्स हैं तो टाइम लगेगा x। अगर नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीज हुए हैं तो जरूर टाइम रिड्यूस होगा, ज्यादा पाइप्स होंगे तो कम टाइम में फिल कर देंगे, मीन्स x का जो वैल्यू है जरूर 42 से लेस आएगा। सो दैट इम्प्लाइज 12 by 21 is equal to x by 42. 21 2s are 42. That implies x equals 12 into 2 which is equal to 24 minutes. So 21 पाइप से कितना टाइम लगेगा उसी टैंक को फिल करने के लिए? 24 minutes. Therefore 21 pipes will take 24 minutes to fill the tank. Now question number 6. In a fort, 150 men had provisions for 45 days. एक फोर्ट में 150 men के लिए 45 days का प्रोविजन है। After 10 days, 25 men left the fort. 10 days के बाद 25 men उस फोर्ट से चले गए। How long would the food last at the same rate? उसी रेट पर फूड कब तक लास्ट करेगा? Let number of days taken be x when 25 men left the fort after 10 days. हमने अज्यूम किया 25 men जब 10 days के बाद फोर्ट से चले गए तो उस फूड को लास्ट करने के लिए x डेज लगे। कॉलम क्या बन रहा है, मेन और डेज। जब मेन 150 थे तो डेज लगते थे 35। अब यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 150 मेन का 45 डेज है तो यहाँ 35 क्यों? यहाँ बोला गया है आफ्टर 10 डेज, 10 डेज बीत जाने के बाद का कंडीशन है ये। 10 डेज बीत गया मीन्स अब 35 डेज लेफ्ट है। 150 मेन के लिए अगर 35 डेज का प्रोविजन है उसमें से अगर 25 मेन चले गए मीन्स अब 150 का कितना हो गया, 125 मेन। तो अब प्रोविजन कितने दिन लास्ट करेगा? लेट ये x हमने अज्यूम किया है। मेन अगर रिड्यूस हुए हैं तो नंबर ऑफ डेज जरूर इंक्रीज हो जाएंगे। दैट इम्प्लाइज 150 by 125 is equal to x by 35. 5 3s are 15, 0. 5 2s are 10, 5 5s are 25. 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35. That implies x equals 6 into 7,
which is equal to 42 days. Means अब 125 men 42 days तक खा सकते हैं. Therefore, food will last up to 42 days. Now question number 7. 72 men can do a piece of work in 25 days. 75 men किसी वर्क को 25 days में फिनिश करते हैं. In how many days will 30 men do the same work? कितने डेज में 30 men उसी वर्क को करेंगे? यहाँ पर 72 men अगर 25 days में कर रहे हैं, अगर men रिड्यूस हो गए 72 से 30 हो गए तो ऑफकोर्स ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा. कम लोग हो गए तो टाइम ज़्यादा लगेगा किसी वर्क को फिनिश करने में. Let number of days required bx for 30 men to do the work. हमने अज्यूम किया कि 30 men को x डेज लगेंगे उस वर्क को फिनिश करने में. कॉलम्स क्या बन रहे हैं? men and days. जब 72 men थे तो 25 डेज लगता था. अब जब 30 men है तो x डेज लगेंगे. men रिड्यूस हुए हैं तो डेज इंक्रीज हो जाएगा. That implies 72 by 30 is equal to x by 25. 5 6 are 30, 5 5 are 25, 6 1 are 6, 6 2 are 12. That implies x equals 12 into 5. That is x equals 60 days. Means 30 men को अब 60 days लगेंगे. Therefore, 30 men will do the same work in 60 days. Now question number 8. If 56 workers can build a wall in 180 hours, अगर 56 workers किसी wall को 180 hours में बनाते हैं, how many workers will be required to do the same work in 70 hours? कितने workers की requirement होगी अगर उसी wall को 70 hours में बनाना हो? Let number of workers required be x to build a wall in 70 hours. हमने अज्यूम किया कि 70 hours में वर्कर्स हमें x चाहिए. कॉलम्स क्या बन रहे हैं? वर्कर्स और टाइम, दैट इज इन आवर्स. जब वर्कर्स 56 थे तो टाइम लगता था 180 आवर्स. अब हमारे पास 70 आवर्स है तो वर्कर्स कितने लगेंगे? टाइम अगर रिड्यूस हो गया तो ऑफकोर्स वर्कर्स इंक्रीज हो जाएंगे. दैट इंप्लाइज 56 by x is equal to 70 by 180. 0 0 reduce हुआ, 7 8 are 56. That is x equals 8 into 18. That is x equals 144. तो कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 144 की. Therefore, 144 workers will be required to build a wall in 70 hours. अब यहाँ जो एरोज लगाए गए हैं, इस एरो के डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना. ये एरो इसके लिए नहीं, ये एरो जस्ट ये बताने के लिए है कि अगर टाइम रिड्यूस हो रहा है, अगर कहीं किसी भी कंडीशन में टाइम रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ उसका अपोजिट वाला जो केस है, अपोजिट क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा. जस्ट यही बताने के लिए. यहाँ अगर मैंने एरो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया होता तो इस एरो को मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना था. ये जस्ट सिर्फ यही समझाने के लिए है कि एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा. नहीं तो यहाँ हम ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ अगर 144 या 56 है तब तो ये डिक्रीज होना चाहिए था. एरो ऊपर की ओर क्यों है कि 144 से 56 तो कम है, तो ये इंक्रीज तो नहीं हो सकता, ये अपोजिट डायरेक्शन होना था. ये जस्ट इतना ही समझा रहा है कि एक क्वांटिटी अगर रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है. Now question number 9. A car takes 6 hours to reach a destination by traveling at the speed of 50 km per hour. 50 km per hour की स्पीड से एक कार 6 hours का टाइम लेता है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने को. How long will it take when the car travels at the speed of 75 km per hour? अगर कार 75 km per hour की स्पीड से चलता है तो उसे डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? Let time taken be x hours at the speed of 75 km per hour.
कॉलम्स क्या है? स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इन आवर्स। जब कार का स्पीड 50 था, टाइम लगते थे 6 आवर्स, और जब कार का स्पीड 75 होगा तो टाइम लगेंगे x आवर्स। अगर स्पीड इंक्रीज हुआ है तो जरूर टाइम रिड्यूस होगा। दैट इम्प्लाइज 50 by 75 is equal to x by 6. 5 10s are 50, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 2s are 6. That implies x equals 2 into 2, which is equal to 4 hours. मीन्स 75 किलोमीटर की स्पीड से डेस्टिनेशन में कार को पहुंचने को 4 आवर्स लगेंगे। Therefore, time taken will be 4 hours when the car travels at the speed of 75 km per hour. That's all for this video.